ये अश्विनी बाजार का ये यहाँ से लेकर के हाथी बोलता है। सारी गाड़ी आप देख लो, आप कैमरा घुमाओ, टोटल गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है और ये पार्किंग बनाया इसीलिए था। बाहर खड़ी रहती है। बाहर खड़ी रहती, टोटल देखो आप ये। हाँ, देखिए ऊपर की सारी जो है वो आपको खाली दिखाई देंगे। का उपयोग नाम मात्र का हो रहा है। नाम मात्र का हो रहा है। अच्छा। लोग रोड पे हम बोलते हैं तो भी लोग नहीं खड़ी करते हैं। हाँ। दुकानों के बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से बाहर गाड़ियाँ नजर आ जाएंगी। तो नमस्कार, मैं हूँ जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। आज सीबीसी न्यूज़ की टीम आपको ये दिखाने के लिए निकली है कि अखबार में आपने सुबह सुबह पढ़ा होगा कि किस तरह से सिटी रेलवे स्टेशन पर जो है पीछे वाला द्वार जो है रेती स्टैंड वाला, उसे बंद करके कई सारे यहाँ पे निर्माण कार्य चालू होने वाले हैं। इसकी जो योजना है वो अब इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो गई है। 115 करोड़ रुपए जो है बजट जारी हुआ है और यहाँ पे कई सारे काम होंगे, पुनर्विकास का काम यहाँ पे शुरू होगा। और सबसे बड़ी जो इसमें है वो यहाँ पे पार्किंग बनेगी, विधिवत यहाँ पे पार्किंग बनाई जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कि अभी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बाहर ही खड़ी होती है, तो अब आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छी और बड़ी पार्किंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी कुछ समय के लिए जो ऑटो और जो दूसरी गाड़ियाँ होंगी उनको भी ये जो पीछे गेट है इसके बाहर ही यात्रियों को छोड़ के तुरंत उनको बाहर जाना होगा। यहाँ रुकने की उनको अभी परमिशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे काम चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि अब ये जो घोषणा हुई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, पार्किंग अब बननी शुरू होगी यहाँ पर। लेकिन जो पहले से पार्किंग बनी हुई है उदयपुर सिटी में, जैसे कि सूरजपोल वाली मैकेनाइज्ड पार्किंग हो गई, टाउन हॉल वाली अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई, दिल्ली गेट वाली पार्किंग हो गई, इन पार्किंग्स के क्या हालचाल हैं, ये यात्रियों के लिए, उदयपुर शहर की जनता के लिए कितनी फ्रूटफुल है, कितने काम की है, चलिए ये आपको मैं पहले दिखाने ले चलती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ। सबसे पहले जिस पार्किंग की हम आपको दशा दिखाने के लिए ले आए हैं वो है उदयपुर शहर की जान कहे जाने वाले सूरजपोल चौराहा पर। और इस सूरजपोल चौराहा पर यहाँ पे मेरे पीछे आप देखेंगे ये पजल कार पार्किंग है, मैकेनाइज्ड कार पार्किंग है और ये 3 साल से बन करके तैयार है। लेकिन 6 करोड़ में 6 मंजिला ये पार्किंग बनकर यहाँ पे रेडी है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ग्राउंड लेवल पर ही आपको यहाँ पे कार पार्क दिखाई देगी। ऊपर की सारी जो है वो आपको खाली दिखाई देंगे। सीधा सा इसका मतलब ये निकल जाता है कि यहाँ पे इस पार्किंग का अभी तक भी जिस तरह से, जिस फ्रिक्वेंसी से उपयोग होना चाहिए था वो हमें अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इसको उद्घाटन का इंतज़ार है। हो सकता है इस तरह की सुविधाएं अभी तक शुरू हुई है, नहीं हुई है। ये हम यहाँ पे जो मैनेज करते हैं उनसे भी हम बात करके देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पूरी तरीके से इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, जबकि शहर का अति व्यस्ततम चौराहा ये है। इस पार्किंग को जो ऑपरेट करते हैं रिंकू कुमार मीणा, वो हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस मैकेनाइज्ड पार्किंग को समझते भी हैं कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। रिंकू जी, ज़रा समझाइए कि ये जो पार्किंग बन करके तैयार हुई है, पूरा इसका एक बार हमको जनता को समझा दीजिए कि किस तरह से ये काम करेगी। मैम, ये मल्टी लेवल पार्किंग है, इसमें लिफ्ट का सिस्टम होता है, इसमें 86 का स्पेस है, 86 गाड़ी लग सकती है। इसमें ऑपरेटर आते हैं, वो इसको चलाते हैं। तो फिलहाल तो मैं अकेला हूँ और ऑपरेटर अभी नए आएंगे और पार्किंग की भी ओपनिंग भी नहीं हुई। तो मैं दिन में कम से कम 4-5 घंटे का टाइम देता हूँ, इसको चेक करता हूँ। तो पूरा सिस्टम ओके चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी ओपनिंग होगी उसके बाद पूरी तरीके से चालू कर देंगे। अच्छा, मान लो ये सारा भर गया, जैसे अभी से स्टार्ट होने लगी है ना पार्किंग होना, ये सारा भर गया मान लो, और फिर कोई ऊपर भी करना चाहे तो अभी करने दे रहे हैं आप लोग या कैसे? अभी नहीं मैम, ओपनिंग होने के बाद। ओपनिंग होने के बाद। तो आगे से आपको कुछ इनपुट है कब वो ओपनिंग होगी, क्या है कुछ? बोल रहे हैं अभी ये वाला मंडे? हाँ जी। अच्छा, और कौन आने वाला, किसके हाथों होने वाली है? मैम ये तभी नहीं बताया। अच्छा, कुछ बता सकते हैं हमको, थोड़ा डेमो वेमो दे सकते हैं? खाली दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आओ मैम उधर। किस तरह से, चलिए। मैम हमारा कोई काम नहीं होता इसमें, हमारा कोई काम नहीं होता। अच्छा। सीनियर करते हैं, जो भी कुछ करेंगे सीनियर। अच्छा, ये आप नहीं कर पाएंगे अभी ऐसा? नहीं कर तो पाते हम, लेकिन हमको अलाउ नहीं है ये। अच्छा, हमारा काम ओनली बाहर का। अच्छा। तो बाहर से चलेगी वो आपको बताते हैं आप। इधर लगना। जैसे ये मॉड्यूल है, इसमें एक स्पेस रहेगा पूरा
तो इसमें जो भी कोई गाड़ी उतारनी है तो हम ऐसे कंबाइंड करते हैं, इसके बाद वो गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। जो भी गाड़ी हम कंबाइंड करेंगे, इनका सीरियल होता है, पायलट होते हैं, तो 7 पायलट होते हैं इस मॉडल में। तो उसी हिसाब से ऊपर से 11 से 17 तक का मॉडल होता है, 21 से 27 तक का होता है। इसी हिसाब से 1 से लेके और 57-58 तक के मॉडल होते हैं इसमें, ठीक। तो उसमें जैसे एक ट्रॉली होती है, एक बार में एक ही गाड़ी उतरती है इसमें। जैसे ये गाड़ी है, ये भी आपको ऊपर जाती है। कितनी देर लगती है इस प्रोसेस में? कितने? 2 मिनट में ऊपर चली जाएगी, 2 मिनट में नीचे आ जाएगी। अच्छा, कैसे इतनी गाड़ियाँ होगी तो कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे? टोकन सिस्टम होगा कि क्या? टोकन सिस्टम होता है। अच्छा, गाड़ी यहाँ पे एंट्री करेगी तो उनको टोकन दिया जाएगा। जब गाड़ी लेने आएगी ना तो टोकन के बिना गाड़ी नहीं दी सकते। अच्छा, और शुल्क क्या निर्धारित है? 20 रुपये पर आवर्स होता है, 100 रुपये पर डे का होता है और 2000 रुपये मंथली का होता है। अच्छा, अगर 24 घंटे खड़ी करोगे तो 2000 है, और कोई 12 घंटे खड़ी करेगा तो इसका 1200 रुपये। अच्छा, लेकिन अभी यहाँ का कन्फर्म नहीं हुआ सकता, क्योंकि यहाँ राजस्थान में अलग है, मैं दिल्ली का बता रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ का अभी तक आया नहीं। ये जो खड़ी है फिर इनका क्या लेते हैं? अभी तो फ्री में लगनी है। अच्छा, फ्री में लगनी है। के बाद होगा इसका डिस्काउंट। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा आगे आ गया, सेफ्टी सेंसर होता है इसमें। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई चला जाता है तो गाड़ी वहाँ की वहीं जाम हो जाती है। अच्छा, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम इसमें। बाहर वो गाड़ी में ऊपर उधर जाएगी, दिखाओ तानिया। ये गाड़ी ऊपर जाएगी। इसके बाद मैंने 14 नंबर ट्रॉली को कंबाइंड किया है, तो 14 नंबर ट्रॉली उसकी जगह उतर जाएगी, वो स्लाइड हो जाएगी। अच्छा, तो ये हमने आपको बताई इसकी फंक्शनिंग किस तरह से होगी, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इतना ही कह पाएंगे कि सूरजपोल की ये मैकेनाइज्ड पार्किंग, जिसको कि ऑटोमेटेड पजल कार पार्किंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और अभी फ़िलहाल ये उद्घाटन की बाट जो हो रही है। अब देखते हैं कि यहाँ की जो शहरी सरकार है वो कितना जल्दी इसका उद्घाटन करवा पाती है और कितना जल्दी ये जनता को सुपुर्द कर दिया जाता है जनता के उपयोग के लिए। आपको लेकर के आ गए हैं शहर की दूसरी पार्किंग में, जिसे अंडरग्राउंड पार्किंग कहा जाता है, और ये है नगर निगम उदयपुर के हाथीवाला पार्क में बनी हुई, और ये जो है टाउन हॉल क्षेत्र में बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये 2017 में जो मेयर, तत्कालीन मेयर थे चंद्र सिंह कोठारी, उनके कार्यकाल में बनाई गई थी और उनके कार्यकाल में ही जनता के सुपुर्द की गई थी। इस पार्किंग का कितना उपयोग है ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगी इधर ज़रा दिखाएं। दुकानों के बाहर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आसानी से बाहर गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी। तो पार्किंग जो है वो अभी भी दुकानों के बाहर होती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी तादाद में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ी आपको नज़र आए, काफ़ी सारी गाड़ियाँ, इवन 4 व्हीलर भी आपको नज़र आएंगी। उधर अगर आप देखेंगे, वहाँ देखेंगे, आगे देखेंगे तो आपको 4 व्हीलर भी नज़र आ जाएंगे। बहरहाल अंदर चलते हैं। घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ियाँ आपके वहाँ तक आती हैं। हर घर पे कचरा संग्रह करने के लिए नगर निगम ने ये गाड़ियाँ लगाई हुई है। पीछे आप देख सकते हैं सारे जो कचरा पात्र वाली हैं वही गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन जो पूरे उदयपुर से कचरा लेकर आती हैं, सफाई का जिसके ऊपर दारोमदार उदयपुर नगर निगम रखता है, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो गंदगी का जो आलम है वो आपको यहीं नज़र आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी जहाँ से कचरा वाली गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पे पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत बदबू भी यहाँ पे आ रही है, ज़्यादा देर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। देखिए बियर की बॉटल्स आपको यहाँ पे बहुतायत में मिल जाएंगी। ये पड़ी हैं, उधर पड़ी हैं, और भी पीछे पड़ी थी। तो एक ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली और ध्यान देने वाली बात है। नगर निगम के जो पार्षद महोदय हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे भी मेरा ये कहना है कि कभी कभी इस और भी ध्यान दे दिया करें कि कहीं यहाँ पे अंधेरा ढलने के बाद कुछ असामाजिक तत्व तो नहीं बैठते हैं या कोई ऐसी गतिविधियाँ तो नहीं करते हैं जो शहर के लिए, यहाँ की जनता के लिए ठीक नहीं हैं। क्योंकि जनता के बीच में, शहर के बीचों बीच के पार्किंग बनी हुई है, और ख़ास करके शहरी सरकार यहाँ पे मौजूद है, और उनके बीच में इस तरह की अगर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे बैठते हैं तो वो शहर की इमेज के लिए ठीक नहीं है।
सर आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा है ना, ये पार्किंग का, शहर के बीचों बीच ये पार्किंग है। कितनी उपयोगिता, जनता कितना उपयोग ले पा रही है इसका? मार्केट में काम होता है लोगों को, तो 4 व्हीलर वगैरह लेके आते हैं और कंजेस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक लगता है, तो घंटे 2 घंटे के लिए पार्क करके जाते हैं लोग। और कुछ लोग डेली पार्क भी करते हैं जिनके पास पार्किंग का स्पेस नहीं करते, गाड़ियाँ पार्क करते हैं। मंथली पास भी बनता है लोगों का। अच्छा। और डेली का भी है। 2 घंटे का 10 रुपये पार्किंग चार्ज है 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का 5 रुपीज़, साइकिल वगैरह में। अच्छा, इतनी गंदगी क्यों है यहाँ पे? आगे जाके अगर देखें तो इतनी बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आई है। जैसे ये प्राइवेट ठेके में होता है, अभी नया टेंडर हो चुका है, 1-2 दिन में नया टेंडर हो जाएगा वापस, तो तब तक ऐसे ही रहेगा, गंदा ही रहेगा। अच्छा, बियर की बॉटल्स वगैरह भी नज़र आई हैं आगे, तो कोई असामाजिक तत्व भी अगर बैठते हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन देखता है? वैसे तो मैम ध्यान रखते हैं, हम कोई वैसा बैठता नहीं है इधर। क्योंकि बॉटल्स कोई फेंक के जाता है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कोई बैठता होगा पीता होगा तभी रखा है। कुछ ऑटो ड्राइवर वगैरह आते होंगे तो हो सकता है मैं भी। तो इसका मुझे लगता है कि थोड़ा सा निगरानी होनी चाहिए। निगरानी रखते हैं मैम, पहले यहाँ पे 3-4 जने लगते थे, अभी टेंडर नया होने वाला है, तो अभी एक बंदा ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे पर्ची काटना, अगर मैं उधर चेक करने जाऊँगा तो इधर से कोई निकल जाएगा, दोनों चीज़ें। ये रिक्शा यहाँ पे बेतरतीब हमको खड़े दिखाई दिए हैं, इनका कोई उपयोग है नहीं है ये तो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन उन जिम्मेदारों के जहन में एक बात और भी मैं लाना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी इस पार्किंग में ऊपर से भी ज़्यादा हमको यहाँ पे शराब की खाली बोतलें मिली हैं, बियर की खाली बोतलें मिली हैं, जो कि एक अच्छा संकेत हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अंधेरा ढलने के बाद या इस सुनसान जगह के होने का फ़ायदा किस तरह से असामाजिक तत्व उठा रहे हैं और किसी भी वारदात को वो लोग अंजाम दे सकते हैं, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ये ज़रा नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अगर हमको बता पाएँ, जो नेतागण हैं, जो पार्षद महोदय हैं, जो उप महापौर और महापौर हैं, वो अगर इस बात का जवाब दे पाएँ कि ये जो चीज़ें हैं इनका औचक निरीक्षण कभी कभी क्यों नहीं किया जाता, और अगर किया जाता है तो बावजूद इसके फिर ये चीज़ें कैसे फलती फूलती हैं। हमको हर एक कदम पर यहाँ पे शराब की बोतलें दिखाई दे रही है। इवन ये जो ई रिक्शा यहाँ पे खड़े हैं इनके अंदर भी यहाँ पे आपको शराब की बोतलें दिखाई देंगी, तो जाहिर है यहीं पर बैठ के शराब का सेवन किया जाता है। और फिर यहाँ से निकल के वो लोग, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच ये पार्किंग बनी हुई है, और फिर किस तरह की वारदातों को वो अंजाम दे सकते हैं, और ये आम जनता के लिए कितना खतरे वाली बात हो सकती है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। हम आ गए हैं शहर की तीसरी पार्किंग में, यानी कि दिल्ली गेट पे बनी हुई पार्किंग में। यहाँ पे भी हम ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं जहाँ पे 4 व्हीलर्स पार्क हैं कई, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि सबसे पहले पार्किंग बनाने का ही बहुत विरोध हुआ था। तैयबिया स्कूल के बाहर ये पार्किंग बनी हुई है, और विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि ये क्षेत्र जो है वेंडिंग जोन घोषित किया हुआ था, और यहाँ पे कई छोटे बड़े जो वेंडर्स आपको दिखेंगे जो बहुत छुटकर व्यवसाय यहाँ पे करते हैं। फ्रूट्स का हो गया, मनिहारी का हो गया, इस तरह के व्यवसाय यहाँ पे करते हैं। रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, और उनका जो है उन लोगों ने ये कहीं ना कहीं अपनी एक पीड़ा जाहिर की थी कि अगर यहाँ पे पार्किंग बनेगी तो हमें हटा दिया जाएगा, और यदा कदा ये कोशिश नगर निगम भी यहाँ पे करता रहता है, इन लोगों को हटाने की कोशिश यहाँ से चलती रहती है। ये लोग फिर विरोध करते हैं, फिर यहाँ पे किसी तरह से इनको फिर से बिठाया जाता है, और ये अनवरत क्रम जारी है। अब इसके चलते पार्किंग कितनी हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, अगर आप देखेंगे तो खाली यहाँ पे थोड़ा नज़र आ रहा है काफ़ी। वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी गाड़ियाँ आपको नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा हो ऐसा नहीं है। अभी मैं नीचे भी जाके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है इस जगह का उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। अभी भी सड़क पर ही आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई देंगी, और शॉप्स के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी की हुई दिखाई देगी, और जो अतिक्रमण है वो साफ नज़र आता है। यहाँ पे जो मैनेज करते हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से शुल्क रखे हुए हैं और किस तरह से उनको क्या लगता है कितनी पार्किंग यहाँ पे दिन भर में होती है लगभग। और देखिए यहाँ आके जब हमने बात करनी चाहिए कि कौन यहाँ पे ये सारा देखता है, शुल्क कौन काटता है, कौन लेता है, तो जो एक बहुत बड़ा घपला निकल के आया वो ये भी है कि जो लड़का हमेशा करता है, जो ऑथराइज्ड होगा इसके लिए, वो यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है। उसकी जगह कोई और बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, और वो पैसे भी ले रहा है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन कैमरे के सामने आने से उसने इनकार कर दिया कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ,
और कोई और लड़का है वो अभी आ रहा है। तो ये इस तरह से भी यहाँ पे जो है शुल्क का खेल चलता है। हो सकता है मनमाना शुल्क भी यहाँ पे वसूला जाता हो। तो जनता को जागरूक होना बेहद ज़रूरी है कि कौन ऑथराइज्ड है, कितना शुल्क इसके लिए निर्धारित है उतना ही दिया जाए, और किसको दे रहे हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए नीचे की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं वहाँ पार्किंग के क्या हालात हैं। आइए। कितने साल हो गए ये बने हुए? ये हो गए ना 5-1 साल हो गए। 5 साल हो गए ये बने हुए। तब से आप यही हो? हाँ तब तो बहुत पहले से हमको तो 20-25 साल हो गए नहीं। आपको 20-25 साल हो गए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो पार्किंग बनी है, ठीक है, अब शहर में जैसे सड़क पे आप देखेंगे तो बाहर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, तो इसका उपयोग कितना है? इसका मतलब उपयोग नाम मात्र का हो रहा है। नाम मात्र का हो रहा है। हाँ, लोग रोड पे हम बोलते हैं तो भी लोग नहीं खड़ी करते हैं अंदर ले। हाँ हाँ। अच्छा, शुल्क का क्या मनमाना शुल्क वसूलते हैं या कैसे क्या रहता है? मनमाना पहले वसूलते थे, अब आजकल क्या है लेट दिया है, यहाँ बोर्ड भी लगाए हैं इन्होंने तो जगह, इसकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ा है। बाकी अच्छा। पहले क्या है कि कोई 100 भी ले लेता नहीं लेते, जो लोग हमारे को आके बोलते हैं और क्या हाँ। कौन है पार्किंग वाला। हाँ हाँ। कुछ गरदुल्ले भी होते हैं मार्केट में जो वो भी वसूल लेते हैं, कोई नहीं होता। अच्छा, तो कोई ऐसी कोई घटनाएं या कोई ऐसी हरकतें तो नहीं होती जो पार्किंग मतलब सुनसान देख के ऐसे कुछ ऐसी भी विशेष ऐसा कुछ? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो पार्किंग बनाई है 2-5 साल से बनी हुई है, तो इसका कितना उपयोग है आपकी नज़र में? क्योंकि आप तो यहाँ पे व्यापारी हैं ही हैं कितने सालों से। व्यापारी तो ये है कि यहाँ कोई खास उपयोग तो है नहीं मैडम, लेकिन ये अश्विनी बाजार का ये यहाँ से लेकर के हाथी बोलता है, हाँ। दिल्ली गेट से लेकर सारी गाड़ियाँ आप देख लो, आपका कैमरा घुमाओ, टोटल गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती है। और ये पार्किंग बनाया इसीलिए था, बाहर खड़ी रहती है। बाहर खड़ी रहती, टोटल देखो आप, ये हाँ। सारी गाड़ी खड़ी रहती है। हम कोई पार्किंग में रख नहीं रहा है, हाँ। वो बनवाया पार्किंग है। तो हाँ। ये बार बार अपने कलेक्टर साहब की मीटिंग कर करके यहाँ पर के महापौर को बुलाया, सबको बुलाया, चेयरमैन को बुलाया, कहा हमारे पार्किंग चाहिए। तो इतने बार सारा ये फिर उसका सोल्यूशन ये निकला कि पार्किंग बना दी जाए। पार्किंग बना दी गई, लेकिन अब यहाँ कोई रख नहीं रहा। हाँ। अब यहाँ है और कोई जो बनवाने वाले वो भी नहीं रख रहा है। अच्छा। और परेशान हमें किया जाता है बार बार, ये लोग करते हैं, ये डिवाइडर जबरदस्ती बना दिया जाता है। हाँ। इसका कोई रोल नहीं है मैडम, आए दिन एक्सीडेंट होता है, अभी भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है एक्सीडेंट, रोज एक्सीडेंट, एक ना एक गिरता ही है यहाँ, अच्छा। कहीं ना कहीं होता ही है। अच्छा। पार्किंग रहना पड़ता है हमको, उठाना पड़ता है। अब बेचारे क्या करें, सामने वाले तो मतलब पावरफुल लोग हैं यहाँ पर, अपनी वो मदद है, हम हमारा यूँ कर देंगे वैसा कर देंगे, हमें डर रहता है। कुल मिला के आम जनता के लिए कोई काम कुछ की नहीं नहीं है है। मैडम, कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जब ये कभी निरीक्षण पे और आते तो ये चीज़ें रखते नहीं आपकी, भाई ये पार्किंग हमारे पास आपकी आता कौन, कोई भी नहीं आता हमारे, आज तक कोई नहीं आया हमारे। तो? अच्छा। ना नगर निगम का कोई आदमी आया अभी तक, कोई हमारे पूछा आपका क्या हाल है, क्या तकलीफ है आपको, कुछ नहीं। आज उनको पूछा पर देखो आप, अच्छा, क्षेत्र के पार्षद पार्षद भी यहाँ एक बार आई हूँ जब वो यहाँ मैटर अपने मैटर हुआ था जब आई थी, उसके बाद आज अच्छा। तक उन्होंने भी यहाँ कोई आगे बात भी करी है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बात है तो नहीं वैसे ऐसा कुछ नहीं। और उस टाइम हुई थी भाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पार्किंग बना अच्छी बात, पर जिन अश्विनी बाजार के मार्केट वालों ने पार्किंग बनवाया, ये रोडों पे गाड़ी जाम नहीं हो, अश्विनी बाजार वालों के आराम के लिए कारवाई, पर कोई भी पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाता। आप कैमरा उठा के देखिए, सब रोडों पे गाड़ी लगी। हाँ, बिल्कुल। कब्रिस्तान के रोड के ऊपर गाड़ी लगी ढेर तक, वो और पार्किंग को यूज नहीं कर रहे हैं। बनवा तो दिया, अपन यूज करना चाहिए ना, जो गवर्नमेंट को आए बढ़े, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट हो। और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए फिर। उसके बाद पार्किंग जिसने ठेका लिया उसके बाद 2 गाड़ी होनी चाहिए। रोड पे गाड़ी पड़ी वो फट तोप के ले जा पार्किंग में रखते हैं, जब तक उसके बाद 2 गाड़ी नहीं होगी, जब तक पार्किंग सक्सेस नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। 2 गाड़ियाँ चाहिए साथ, जहाँ हाथी पोल के एरिया में जहाँ गाड़ी नजर आ रोड तोप के अंदर डाल दें, तो उसकी पार्किंग वाले की आमद भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट को भी आय बढ़ेगी। तो और हम लोग तो पार्किंग की बिल्कुल साइड में है, पार्किंग में हमारी तरफ से कोई वो नहीं हो रहा है, बस यही है वो। ठीक है, धन्यवाद। तो इस वेंडिंग जोन जो दिल्ली गेट पे है, छोटे मोटे जो ठेले यहाँ पे लगते हैं, ठेला व्यवसायियों के जस्ट पीछे ये पार्किंग है। इस पार्किंग का उपयोग भी लोग ले रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, शुल्क को लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा झोलझाल तो है। देखिए, प्रति घंटे के हिसाब से, अब यहाँ पे कितने घंटे के हिसाब से ये यहाँ पे हटा दिया गया है। कारण ये कि मनमाना शुल्क वसूलने के हिसाब से यहाँ से ये चीज़ हटा दी गई है। और ये जनता को जागरूक होने वाली बात है, जो होते नहीं हैं। लोग अक्सर ये सोच के रह जाते हैं कि क्या इतने से पैसों के लिए ये सोचना करना। देखिए, जो
दे सकते हैं उन्हें शायद ये नहीं लगता होगा, लेकिन जो नहीं दे सकते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बातें हो जाती है। और क्यों मनमाना शुल्क वसूलने के लिए किसी को आप उसको अप्रूव कर देते हैं, ये गलत है। तो ये तो कह सकते हैं कि पार्किंग का उपयोग हो रहा है, नीचे की तरफ बराबर हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे खाली पड़ी है वो गाड़ियाँ जो आज भी सड़क पे खड़ी हुई है दुकानों के बाहर, या किस तरह से रास्ता जाम करके, वो यहाँ पे अगर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उनका उपयोग अगर कर दिया जाए, अगर यहाँ पे पार्क कर दी जाए, तो पूरा अश्विनी बाज़ार और ये जो है अति व्यस्ततम बाज़ार में से ये आता है, और ये इसका रोड जो है वो काफ़ी सुगम हो जाएगा, थोड़ा चौड़ा हो जाएगा रास्ता, और यहाँ पे आने जाने वाले वाहनों के लिए काफ़ी सुगमता हो जाएगी। एक और ख़ास बात मैं आपसे यहाँ ये भी कह देना चाहती हूँ कि 3 पार्किंग हमने आपको दिखा दी है। पब्लिक ना के बराबर बोलती है, जाकर जब उनसे बात की जाती है, जब उनकी राय लेना हम चाहते हैं, तो पब्लिक सामने कैमरे पे आकर बोलना नहीं चाहती है। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने अधिकार और सुविधाओं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपनी बात रखना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, तब तक आपको जो है आपकी ही चीज़ों से, आपके अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। बोलना सीखिए, अगर आप बोलेंगे तो हम भी आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा पाएंगे।